हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, पहले तो वक्त 11 बजे का मुकर्रर किया गया था, अब बताया जा रहा है कि कुछ डिले है, 1 बजे के बाद शुरू होगी ये बैठक, देरी क्यों? जी बिल्कुल, 1:15 बजे, चूंकि 1 बजे लंच होता है, लंच जो टाइम होता है, कोर्ट्स तमाम चल रही हैं, तो ऐसे में 1:15 बजे से ये बैठक होगी और 2 बजे तक चलेगी। तो 2 बजे तक उसमें कोई फैसला लिया जा सकता है। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं आनंद प्रकाश तिवारी, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं, जिस तरह से बैठक होने जा रही है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के, उसको क्या रुख है वकीलों का? आम वकील क्या सोचते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहीं प्रयागराज के हैं, यहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे और उनको फिर से मूल कैडर में वापस भेजा जा रहा है, मूल कोर्ट। आपका जहाँ तक ये सवाल है कि वो यहीं के रहने वाले थे, तो इससे इस घटना का कोई संबंध नहीं बनता है। रहने वाला कोई ना कहीं का होगा, किसी भी कार्य के लिए उसको सरकारी कार्य से ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन वकील क्या चाहते हैं इस मुद्दे? लेकिन जो संदेह का प्रश्न उभरा है उसका निराकरण होना चाहिए, क्योंकि जनमानस के अंदर में अगर ये संदिग्ध व्यवस्था घुस गई कि ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच पूरी ना हो और उसका परिणाम बाहर ना आवे और हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय निर्दोष होकर बाहर निकल आवे, तब तक उनको न्याय कार्य से विरत रहना चाहिए, स्वैच्छिक आधार पर भी। और हम लोग का भी यही निर्णय है। ये तो सभी जो वकील हैं वो चाहते हैं कि चूंकि सवाल उठा है एक न्यायिक व्यवस्था पर, और चूंकि एक जज हैं जिनका संबंध इलाहाबाद हाई कोर्ट से है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, तो ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम अधिवक्ता है ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले पे क्लियरिटी सामने आनी चाहिए, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल न्यायपालिका की साख का है। और अगर इस मामले की निष्पक्ष और एक्सपर्ट एजेंसी से जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। जांच की मांग कर रहे हैं, लगातार जांच की मांग करी है और जांच के आदेश भी हुए हैं, विभागीय जांच भी चल रही, जिसको कहते हैं इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और उसमें जो भी स्थितियां होंगी ये जरूर बाहर आएंगी। अब बाहर आने के बाद ये मामला सरकार को भेजा जाएगा और सरकार उस पर उचित निर्णय लेगी। सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में ये चीज़ें आ चुकी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के भी संज्ञान में मामला चल रहा है, और यहाँ पर चूंकि स्थानांतरण उनका किया गया है, तो जब तक ये मामला साफ ना हो जाए तब तक हम लोग चाहते हैं कि ऐसी स्थिति से इलाहाबाद हाई कोर्ट को बचा के रखा जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी वो करें ईडी सीबीआई से जांच हो, उनका यहाँ पर तबादला उसको रोका जाए। देखिए, ये उनका अपना एक अलग विचार है, और विचार हो सकता सही भी हो, क्योंकि शीर्षस्थ संस्थाएं हैं, जांच के लिए सक्षम व्यवस्थाएं हैं चूँकि, लेकिन जज का मामला है, संवैधानिक व्यवस्थाओं से हम लोग बंधे हुए हैं। जी बिल्कुल मानवेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।